ओम। आज का रात्रि क्लास है 9 जुलाई 1968। कोई अनुभव सुनाते हैं, कोई सर्विस समाचार सुनाते हैं। बच्चे यहाँ जो हैं वो समझते हैं तो अनुभव सुनाते हैं, फिर अपने सेंटर पर भी जाकर अनुभव सुनाते हैं। अनुभव बहुत खुशी उमंग में सुनाना होता है। मधुबन में बाप से क्या क्या नई बातें सुनी। यहाँ आते भी इसी ख्याल से हैं कि हम बाबा के पास जाते हैं। बाप और दादा हैं तो दोनों बाबा ना। एक बड़ा बाबा और एक छोटा बाबा। ये भी बड़ा बाबा है। इनको तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं और उनको फादर कहते हैं। जरूर होकर के गया है। जो चीज हो करके जाती है वो फिर रिपीट जरूर करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा रथ में आया था, वो पास्ट हो गया। तो रथ तो मशहूर है। कहाँ मशहूर है? शास्त्रों में रथ की बात आई हुई है। क्या बात आई हुई है? भगवान ने अर्जुन का रथ लिया, परंतु उन्होंने स्थूल रथ समझ लिया है। घोड़े गाड़ी बनाई दी है तो वास्तव में ये इंद्रियों रूपी घोड़े, शरीर रूपी रथ है। तो रथ पर सवार होकर के आते हैं सो तो जरूर मनुष्य के रथ में सवार होकर आवेंगे। क्यों? भगवान की तो कच्छ मच्छ अवतार भी गाए हुए हैं। तो कच्छ मच्छ को आकर के पढ़ाई पढ़ावेंगे क्या? जरूर मनुष्य तन में आकर के पढ़ावेंगे। मनुष्य तन में आकर क्यों पढ़ावेंगे? क्योंकि मनुष्य कहा जाता है जो मन का उपयोग करे, मनन चिंतन मंथन करे। जानवर थोड़े ही मनन चिंतन मंथन करेंगे। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाप इस रथ में आते हैं। कृष्ण की आत्मा कोई नहीं आवेगी, क्योंकि कृष्ण की आत्मा तो अभी बहुत जन्मों के अंत में है। तो उनको कृष्ण नाम नहीं कहेंगे। जो रथ पर सवार होकर के आते हैं, ये भी तुम बच्चों ने समझा है कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं?
कृष्ण को ही श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? राम को श्याम सुंदर क्यों नहीं कहते? क्योंकि कृष्ण की आत्मा ही सृष्टि का पहला पत्ता है, जो अति सुंदर बनता है, और वही सृष्टि के अंत में जब राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है तो अति काला बनता है। नाम तो मनुष्य ही रखते हैं, परंतु हिस्ट्री का किसी को भी पता नहीं है। तो जरूर कहेंगे कृष्ण गोरा पावन, कृष्ण सांवरा अर्थात पतित। अभी क्या कहेंगे? अभी कृष्ण को गोरा कहेंगे या सांवरा कहेंगे? अभी भी कहेंगे सांवरा। कृष्ण के भक्त सुनेंगे तो बिगड़ पड़ेंगे। क्यों बिगड़ पड़ेंगे? क्योंकि वो तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, भगवान का साकार रूप है। कृष्ण के अलावा और कोई आत्मा भगवान का साकार रूप का पार्ट नहीं बजाती। तो वो कृष्ण को काला क्यों समझेंगे? बिगड़ पड़ेंगे, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ेंगे। तो फिर उनको बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे तुम गवर्नर के पास गए, बाप ने समझाया, पहले यह समझाना है ऊंच ते ऊंच भगवान निराकार है। तो जो कृष्ण के भक्त हैं उनको भी यही समझाना है कि भगवान निराकार है या साकार है। क्या कहेंगे? भगवान तो निराकार को ही कहा जाता है, और वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब साकार रथ में आते हैं तो जिस साकार में आते हैं उसको भी आप समान अर्थात बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाते हैं। तो वो भगवान का साकार स्वरूप कहा जाता है। बल साकार में है तो भी निराकारी स्टेज वाला है। ब्रह्मा का तो कोई भी चित्र नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। धर्म पिताओं को तो निराकारी स्टेज में दिखाते हैं ना, क्योंकि पिता माना ही बीज। बीज तो सूक्ष्म होता है, निराकार होता है। तो समझाना पड़े कि कृष्ण सृष्टि का पहला पत्ता है, बीज नहीं है। वो निराकारी स्टेज धारण नहीं कर सकता। वैसे निराकार आत्मा तो सभी है। जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं सब क्या है? आत्माएं निराकार है, परंतु सब आत्माएं निराकारी स्टेज को धारण नहीं करती हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं बनती हैं। इसलिए बाप कहते हैं निराकारी भव। अपन को निराकार आत्मा समझो। ये प्रैक्टिस यहाँ पक्की करनी है।
और वो है निराकार परमात्मा। नाम ही है परम और आत्मा। माना आत्माओं के बीच में जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पार्टधारी है। तो स्टेज भी जरूर अन्य आत्माओं के मुकाबले जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, जरूर पुरुषार्थ करके बाप समान निराकारी स्टेज बनती है। इसलिए परमात्मा कहा जाता है। इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। हाँ, शिव सदैव परम धाम में रहते हैं। आत्माएं बल आत्माओं को निराकारी स्टेज का पता लग जाता है कि हम निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, परंतु सदैव तो परम धाम नहीं रहती है। हाँ, परम धाम में सदा काल रहने का पुरुषार्थ करके अपने को परिपक्व स्टेज में धारण करने वाली आत्मा परमात्मा कही जाती है। बाकी आत्माएं तो तुम सभी हो, अपने अपने शरीर में पार्ट बजाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो भी आत्माएं हैं सभी अविनाशी हैं। आत्मा का विनाश नहीं होता है। 5 तत्वों के शरीर का विनाश होता है, घड़े का विनाश होता है या मिट्टी का विनाश होता है? मिट्टी से घड़ा बनता है, परंतु घड़ा फूट जाता है, विनाश हो जाता है। मिट्टी का तो विनाश नहीं होता है। तो कहेंगे 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, उस शरीर का विनाश होता है, लेकिन 5 तत्वों में मिल जाते हैं, उनका विनाश नहीं होता है। तुम कहते भी हो हर 5000 वर्ष के बाद हम बाप से ही वर्षा लेते हैं, जो हम कल्प कल्प लेते आए हैं। वो दुनिया में खेलते हैं हद का ड्रामा, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है ये बेहद का ड्रामा। हद का ड्रामा खेलते हैं तो पहले शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, बाद में ब्रॉड ड्रामा होता है। ये भी ऐसी है। सन्यासी तो हद का सन्यास करते हैं, हद का सन्यास करने के कारण वो फिर भी हद की दुनिया में, पुरानी दुनिया में ही रहते हैं। परंतु तुम तो बेहद का सन्यास करते हो। तुम तो बुद्धि से भी पुरानी दुनिया को भूल जाते हो। सारी पुरानी दुनिया से तुमको वैराग आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो, जो भी संबंधी आदि हैं, परंतु उनसे ममत्व निकल जाता है। उनसे ममत्व निकाल करके, पुरानी दुनिया के संबंधियों से ममत्व निकाल करके, नई दुनिया के संबंधियों से तुम्हारा ममत्व लग जाता है। बुद्ध का योग उस नई दुनिया की तरफ लग जाता है।
तो बाप को याद करते करते जो नई दुनिया सतयुग आने वाला है उसमें तुमको सतु प्रधान बनना है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भी लेना है। नई दुनिया में नंबरवार वर्षे होंगे, इसलिए नंबरवार पवित्र जरूर बनना है। और बच्चे बाप की आज्ञाओं को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आज्ञा मानना क्या होता है? अव्वल नंबर का बच्चा होगा तो अव्वल नंबर में सारी आज्ञाओं का मानने वाला होगा। अव्वल नंबर धर्म का होगा तो सारी आज्ञाओं को मानेगा। और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी तो आधी बातों को मानेगा, आधी को नहीं मानेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद न करो। अगर बाप के अलावा और कोई देहधारी याद आता होगा तो जरूर कहेंगे बुद्धि योग वहां लटका हुआ है, उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो बाप की आज्ञा का नाफरमानी करेंगे। तो बाप को याद करो, गवर्नर को भी समझाना पड़े। बाप कहते हैं मुझे बाबा की याद में रहने से तुम पावन बन जाओगे। और वो बाप ऊंचे से ऊंचे है क्या? ब्रह्मा को ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे, बाप ऊंचे से ऊंचे है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को भी ऊंचे से ऊंचे नहीं कहेंगे। ग्रेट फादर्स तो है परंतु सबसे ऊंचा फादर तो एक ही है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। जो कहते हैं क्या मुझे याद करो, तो कहने वाला साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। वो ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं मुझे याद करो, या उनका कोई डायरेक्ट स्वरूप है? उनका डायरेक्ट स्वरूप है, जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ब्रह्मा को न बाप कहेंगे, न टीचर कहेंगे और न सदगुरु कहेंगे। म्यूजियम आदि में सुनते तो बहुत हैं परंतु समझते नहीं हैं। आगे चल करके जो न समझने वाले हैं वो भी सुनने सुनाने लग पड़ेंगे। सत्युग त्रेता में जो संख्या होती है वो आवेंगे और आकर के सुनेंगे। कहाँ आवेंगे? सत्युग
सत्युग त्रेता में कितनी जनसंख्या होती है? 9 लाख नहीं, त्रेता में 10 सत्युग और त्रेता दोनों में मिला करके 10 करोड़ जनसंख्या होती है। तो जो भी जनसंख्या होती है सत्युग त्रेता में, वो आवेंगे। कहाँ की बात हो रही है आने की? जड़ म्यूजियम की बात नहीं हो रही है। तुम्हारे चैतन्य म्यूजियम देखने में आवेंगे, समझेंगे और दूसरों को समझावेंगे भी। आकर सुनते रहेंगे। जब तक ब्राह्मण नहीं बने हैं तो देवता नहीं बन सकते। तो कितने ब्राह्मण बनेंगे? हैं? ब्राह्मणों की संख्या कितनी होगी? 33 करोड़। त्रेता के अंत में होते ही है 10 करोड़। 33 करोड़ तो कलयुग के अंत तक आते रहते हैं। और कलयुग में तो शूद्र संप्रदाय होते हैं या ब्राह्मण संप्रदाय होते हैं? शूद्र होते हैं। तो उनको ब्राह्मण पक्का थोड़े कहेंगे। तो ब्राह्मण बनना पड़े तभी सत्युग त्रेता में देवता बनेंगे। पिछाड़ी के समय बहुत आवेंगे। बच्चों को थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ती है, खास करके बांधेनियों को। परंतु वह बांधेलियों के बंधन भी धीरे धीरे टूटते जाएंगे। अभी तो बंधन पड़े हुए हैं। क्योंकि अखबारों आदि में सुना है यहाँ जादू डालते हैं। कोई बड़ा तांत्रिक आया हुआ है। भगवान को जादूगर कहा जाता है ना। बोले भगवान के सिवाय इतने ढेर के ढेर बच्चों को कौन संभाल सकेंगे? दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। और प्रजा बहुत बनानी है। नहीं तो नई दुनिया में राजा कैसे बनेंगे? राजा कौन बनेंगे? यहाँ पुरुषार्थ करने वाले तो बहुत हैं और पुरुषार्थ है ही राजा बनाने का। परंतु बनेंगे कौन? अपने कर्म में जो प्रजा बनावेंगे, सेवा करेंगे, वो राजा बनेंगे। तो राजा वह बनेंगे जिन्होंने रैयत बनाई है। क्योंकि रैयत का राजा तो बनेंगे ना। रैयत माने प्रजा। तो कोशिश करनी चाहिए अपनी पढ़ाई की। सन्यासियों का तो है हद का त्याग। वो तो हद का घर बार त्याग कर देते हैं। तुम हद में तो कुछ भी त्यागते नहीं हो। तुम्हारा है बुद्धि का बेहद का वैराग। ऐसे तो सन्यासियों को भी सुख बहुत है पैसे का। प्यार करते हैं, घर में बुलाते हैं, परंतु वहां नई दुनिया में तो ऐसी बातें होती नहीं।
साधुओं को, सन्यासियों आदि को भी, घर वालों को भी घर में बुलाया जाता है, परंतु वो कोई ज्ञान नहीं है, वो सब है भक्ति। अभी बच्चे जानते हैं, हमको तो सभी को भूल जाना है, क्योंकि अभी हमको घर जाना है। मुसाफिरी पूरी हुई, पहले तुम मुसाफिरी अपने राज्य में करते हो, फिर पराये राज्य में आने से दुख होता है, क्योंकि पराये राज्य में छीछी दुनिया है ना। इस दुनिया में तो मनुष्यों को अनेक प्रकार की फिक्र आते हैं। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उसमें तो कोई फिक्रात नहीं होती है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए फिक्र से फारिग होने की प्रैक्टिस अभी करनी है। जैन भी है, फिक्र ते फारिग किंदा प्यारा सदगुरु। सदगुरु तो अभी आया हुआ है। तुम बच्चों को साफ फिक्रों से फारिग कर देते हैं। तुम हर प्रकार की फिक्र से फारिग होकर के शरीर छोड़ेंगे, तब तुम ऊंच पद पावेंगे। तो मददगार जो बनते हैं उनको हिस्सा बहुत अच्छा मिलता है। विश्व की बादशाही में तुम सभी हिस्सेदार हो, परंतु जो जितना मेहनत करेंगे उतना हिस्सा मिलेगा। तो सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। बाप को पहचानते हैं, बाप को समझते हैं, जानते हैं कि बाप वर्षा देने आया हुआ है। जब बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, जो ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच टीचर है, तो उस दुनियावी पढ़ाई से दिल हट जानी चाहिए। क्योंकि उस दुनियावी पढ़ाई से तो पाई पैसे का पद मिलता है, और भगवान की पढ़ाई से जन्म जन्मांतर की राजाई का पद मिलता है। हाँ, याद की यात्रा टाइम बहुत लेती है। वो यात्रा भी बाप सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। इम्तिहान के दिनों में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। 9 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। आगे चल करके बच्चे जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। परंतु बाप कहते हैं अभी शरीर छूट जाए तो आगे के लिए पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। कोई भी बात पर पुरुषार्थ में ठहरना नहीं है। बल बाप कहते हैं कि आगे चल करके जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, तो क्या आगे के लिए पुरुषार्थ छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसे नहीं सोचना है कि अभी तो टाइम बहुत पड़ा है। ऐसा कच्चा नहीं बनना चाहिए। बच्चों को बाप की श्रीमत पर ध्यान देना है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं। साठ वर्ष में बाप ने प्रवेश किया।
बाकी रहे 40 वर्ष। उन 40 वर्षों में भी तुम कितना पुरुषार्थ करते आए हो? है? 40 वर्षों में कितना वर्ष पुरुषार्थ किया? जिन्होंने मुरली छापी है उनका दृष्टिकोण दूसरा था। उन्होंने कौन से ब्रह्मा किया है 100 वर्षा की? दादा लेखराज ब्रह्मा की। उन्होंने समझ लिया कि 1936 में ही शिव बाप ने ब्रह्मा दादा लेखराज में प्रवेश कर लिया, इसलिए उन्होंने यहां लिख दिया 32 वर्ष। कितना पुरुषार्थ करते आए हो? 32 वर्ष। तो 32 वर्ष का पुरुषार्थ हुआ या वास्तव में उनका कब पुरुषार्थ हुआ? कब से गिनेंगे? उनके लिए तो गिनेंगे तब से जब से दादा लेखराज ब्रह्मा में मुरली चलाना शुरू किया। कराची में मुरली तो नहीं चलाते थे, कराची से मुरली निकलती चली आई है ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा को जो फॉलो करने वाले चंद्रवंशी बच्चे हैं अथवा और भी नीची क्वालिटी के बच्चे हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, उनके लिए 32 वर्ष का पुरुषार्थ नहीं कह सकते। बल उन्होंने यहां वाणी में छाप दिया। छाप इसलिए दिया कि वास्तव में आदि ब्रह्मा का पार्ट 32 में 33 साल 68 में 33 साल पूरा होता है। उसमें 7-8 वर्ष और जोड़े तो सन 76 में 40 साल पूरा होता है। इसलिए बाबा ने बोला कि बाकी 8 वर्ष बचे हैं पुरुषार्थ के। किस पुरुषार्थ के? है? अरे पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। तो नर से नारायण विश्व का मालिक बनने के लिए ब्रह्मा की आयु बताई 100 साल, उसमें से 33 साल कौन से बच्चों के लिए पूरे हुए? सूर्यवंशी बच्चों के लिए पूरे हुए या चंद्रवंशियों के लिए? सूर्यवंशी बच्चों के लिए पूरे हुए। बाकी जो 7-8 साल रहे सन 76 तक, वो टाइम एक्यूरेट 8 वर्ष ही है। उसके बाद पुरुषार्थ का टाइम खत्म हो गया क्या है? 76 के बाद पुरुषार्थ का टाइम खत्म हो गया है? खत्म तो नहीं कहेंगे, क्योंकि राजाई का वर्षा पाने वाले नंबरवार हैं। वर्षा कोई एक को नहीं मिलता है, वर्षा पाने वाले ढेर के ढेर हैं। टोटल कितने हैं 16 जो राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हैं? 16,108। अभी छोटा झाड़ है, वृद्धि होती जाती है।
तो मीठे मीठे बच्चों को बाप को याद करना है अच्छी रीति। अच्छी रीति याद करने का टाइम कौन सा विशेष बताया है? अच्छी रीति याद करने का टाइम, जो फाउंडेशन डालना है अच्छी रीति याद करने का, वो टाइम कौन सा हुआ? 68 से लेकर 76 तक। छोटा झाड़ है, वृद्धि होती जाती है। रात को सोते भी याद में सो जाओ तो तुमको बहुत खुशी होती रहेगी। फिर तुमको फालतू संकल्प आदि भी नहीं आएंगे, क्योंकि रात को याद में सोवेंगे तो स्वप्न और संकल्प कैसे बनेंगे? गहरी निद्रा में आने के बनेंगे। या तो श्रेष्ठ संकल्प आवेंगे, श्रेष्ठ स्वप्न आवेंगे। तो थकावट है तो लेट जाओ, ऐसे नहीं कि कड़क रूप में बैठ करके ही याद करना है। उठते बैठते चलते फिरते प्रैक्टिस करो तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लौकिक बाप के लवली बच्चे होते हैं तो कितना प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे बाप की बहुत खातिरी करते हैं। तो यहाँ बच्चों को बाप की क्या खातिरी करनी है? लौकिक में जो बच्चे होते हैं, लवली बच्चे होते हैं बाप के, तो वे बच्चे बाप की बहुत खातिरी करते हैं। यहाँ तो लौकिक बच्चे हैं नहीं, है? कैसे बच्चे हैं? अलौकिक बच्चे हैं। यहाँ बाप की क्या खातिरी करेंगे? अरे यहाँ याद की खातिरी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप समझेंगे कि यह बच्चा मेरी बहुत खातिरी करता है। मदद करनी है, याद की यात्रा में रहकर वाइब्रेशन बनाने की। और सभी को कहो कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। सतो प्रधान बनना माना बाप का वर्षा लेना है। बाप से कौन सा वर्षा मिलेगा? सतयुग का वर्षा मिलेगा या सतो सामान्य त्रेता या रजो प्रधान कलयुग का वर्षा मिलेगा? बाप है ही सत्य, तो कहते ही सच्चिदानंद, तो सतयुग का ही वर्षा देंगे सतो प्रधान। यहाँ रहने से पुरानी दुनिया बिल्कुल याद नहीं रहनी चाहिए। कहाँ रहने से? कहाँ की बात बताई है? यहाँ रहने से माने कहाँ रहने से? बाप के सामने, बाप के घर में जो मिनी मधुबन है या मधुबन है या महामधुबन है, वहां रहने वालों की ये शिफ्ट होनी चाहिए कि बाप के सिवाय और पुरानी दुनिया बिल्कुल याद नहीं आई। बस बाप का घर और बाप की याद, दो अक्षर हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रुआनी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 10 जुलाई 1968।
बच्चों को बेहद का बाप, बेहद की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। जो मीठी मीठी बातें, बेहद की बातें और कोई नहीं सुना सकता। हाँ, शास्त्र तो जन्म जन्मांतर सुनते चले आए हैं, परंतु वो तो पुरानी पुरानी ही बातें हैं। 2-2,500 साल पहले शास्त्र लिखे गए, वही बातें सुनाते चले आए। तो नई बातें कहेंगे या पुरानी बात कहेंगे? पुरानी बातें हो गई, और बाप तो आकर बिल्कुल नई बातें सुनाते हैं। इसलिए मनुष्यों को इन बातों को समझने में मुझान होती है। बच्चों को समझाया गया है यह नाली कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। आदि क्यों लगा दिया है? शास्त्रों के साथ आदि क्यों लगा दिया? अब वो शास्त्र चाहे हिंदू धर्म के हों, भक्ति मार्ग की, हाँ भक्ति मार्ग के ही शास्त्र, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, है तो शास्त्र ही ना। शास्त्रों में वो नॉलेज नहीं है। आदि इसलिए लगा दिया कि ब्रह्मा के तन में आकर जो कुछ सुनाया उसे भी शास्त्र कहेंगे या भगवान की नई दुनिया स्थापन करने वाली नई नॉलेज कहेंगे, उसे भी शास्त्र कहेंगे। गीता शास्त्र है या भगवान की नॉलेज है? गीता क्या है? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता गाई हुई है, वो क्या है? भक्ति मार्ग का शास्त्र ही। जैसे वो संस्कृत की गीता है भक्ति मार्ग की, वैसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये गीता है जो कागज के पत्तों पर छपी हुई मिलती है। परंतु बाप ने बताया है कि इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से जो भी सुनाया गया वो शास्त्र इसलिए हुआ, उसका मंथन चिंतन मनन चिंतन नहीं किया गया। मनन चिंतन मंथन न किया जाए तो नॉलेज खून नहीं बनाती है। संकल्पों का शुद्ध खून नहीं बन सकता तो नई दुनिया भी नहीं बन सकती। बल गीता है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता, और ये है तुम्हारा गीता ज्ञान जो भगवान बाप डायरेक्ट मुझसे आके सुनाते हैं। इसके शास्त्र नहीं बन सकते। भगवान जो सुनाते हैं डायरेक्ट, उसको राजयोग कहा जाता है, क्योंकि सुनाने वाला नया है तो जरूर नई बात ही सुनावेंगे। बेचारे मनुष्य तो नहीं समझ सकते। तुम बच्चे समझते हो बाबा हर 5-4 वर्ष बाद ये बातें सुनाते हैं, इन बातों को और कोई जानता ही नहीं है। वह मनुष्य जो कुछ सुनाते हैं वो तो खुद ही पढ़ सकते हैं। मनुष्य गुरु जो कुछ सुनाते हैं वो सुनने वाले खुद नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं, सन्यासी पढ़कर सुनाते हैं और वो गृहस्थी भी पढ़कर के सुनाते हैं। वेद उपनिषद गीता आदि सुनाते हैं ना, घर में भी गीता आदि पढ़ेंगे। नाम तो गीता है। पहले पहले ही सुनाते हैं यदा यदा हि धर्मस्य, परंतु बाप तो कहते हैं
मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम अपने बाप को भूल गए हो। शिव बाबा आते हैं तो जरूर बेहद की बादशाही स्वर्ग ही देंगे। स्थापना करने वाला ही वो है, तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देंगे ना। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, नहीं तो सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी किसने स्थापन की? चंद्रवंशियों की राजधानी कही जाती है तो जरूर चंद्रमा ने स्थापन की होगी। इस्लाम वंशियों की इब्राहिम ने की, मुस्लिम वंशियों की मोहम्मद ने की, तो सूर्यवंशियों की राजधानी किसने स्थापन की होगी? जरूर सूर्य ने की होगी। सूर्य की क्या शिफ्ट है? सूर्य सबको रोशनी देता है, परंतु सूर्य किसी से रोशनी नहीं लेता है। तो बाप सबको ज्ञान देने वाला है, ज्ञान की रोशनी देने वाला है, परंतु बाप को देने वाला कोई भी नहीं। ऐसे नहीं कि राधे कृष्ण ने नई दुनिया की राजधानी स्थापन की, नहीं। नर से नारायण बनाने के लिए नारायण व कृष्ण को नहीं आना है, जबकि है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चों को तो बहुत सहज ज्ञान लगना चाहिए, फिर भी 40 वर्ष मिलते हैं समझाने के लिए। क्या कितने वर्ष मिलते हैं? 40 वर्ष लगते हैं समझाने के लिए कि सुनाने के लिए है? समझाने के लिए। क्यों? 76 तक समझाया या सिर्फ सुनाया? 40 वर्ष कहेंगे सुनाया, समझाया किसी ने नहीं। क्योंकि जो समझाने वाला बाप है वो तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। तो समझाने के लिए जो 40 वर्ष हैं वो कब पूरे होते हैं? 2016 है 2016 में 15 ये समझाने का टाइम भी है, सुनाने का टाइम भी है और समझाने का टाइम भी है। तो बाप कहते हैं मैं दिन प्रतिदिन उनको ये बातें सुनाता हूँ। जो पहले बातें सुनाते थे वो उतनी गुह्य नहीं थी। पहले माने कब है? बेसिक नॉलेज में जो सुनाते थे वो बातें उतनी, वो उतना गुह्य ज्ञान नहीं था। परंतु भगवान के ज्ञान को तो गाया जाता है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्य ते भी गुह्य ज्ञान सुनाता। हम भी समझते हैं और समझते आए, समझाते आए। कराची में 14 साल रहे। बच्चे 14 साल वनवास में रहे ना। हाँ? कब से कब तक है? 14 नहीं हो जाए। 14 साल कब से कब तक है? 36 से 51। 36 से 51। हाँ 51 मैंने कराची में रहे ना। अभी मीठे मीठे बच्चे समझ गए हैं। जब शिव बाबा आते हैं तो स्थापना करते हैं।
क्या कराची में रहे तो, लेकिन वहां स्वर्ग की स्थापना, नहीं, राजधानी की स्थापना नहीं होती है। क्यों? कराची में जो स्थापना हुई सैंपल वहां सुखी नहीं थे, हैं? अल्पकाल का सुख हुआ। कराची में जो जमावड़ा हुआ वो 4 साल ही तो रहा, फिर उसके बाद वहां से उड़ गए हैं। हाँ, वो कोई अविनाशी थोड़े ही कहेंगे, तो विनाश भी जरूर कराते हैं। जब स्थापना हो उसके बाद विनाश होगा। वास्तव में स्थापना और विनाश में 40 वर्ष लगते हैं। कौन से वर्ष के लिए इशारा दिया? 76 तक। 76 के लिए इशारा दिया कि 40 वर्ष लगे बौद्ध की स्थापना में। बौद्ध की स्थापना माने सूक्ष्म संकल्पों की राजधानी की स्थापना करने में 40 वर्ष लगे, और विनाश में भी वो 40 साल। पहले स्थापना होती है या पहले विनाश होता है? पहले स्थापना। कोई की बुद्धि में तो स्थापना हुई होगी ना, नई दुनिया की। कृष्ण की हथेली पर बहिष्ठ दिखाते हैं, स्वर्ग दिखाते हैं। पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में वो चित्र भी दिखाया जाता था, दरवाजे पे वो बड़ा चित्र रखा रहता था। कृष्ण हथेली पर स्वर्ग वैकुंठ ला रहा है और पांव से नरक की दुनिया का गोला खेल रहा है। अभी नहीं दिखाते, भले चित्र रखा हो तो समझा नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो समझा सकते हैं कि ये 40 वर्ष में कैसे स्थापना पूरी होती है और विनाश भी। ब्राह्मणों के पुराने संगठन का विनाश भी शुरू होता है। शास्त्रों में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु गाई हुई है। वो कौन से ब्रह्मा की आयु है? जो सन 76 में ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है। ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास, और उस ब्रह्मा की मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ निवास करती है? अमर लोक में निवास करती है। तो कौन सा टाइम हुआ? 76 की बात है। तो शिव बाबा 60 वर्ष की आयु में आता है और 40 वर्ष तुमको लग गए। आठ वर्ष भी अभी तुमको बहुत दिखाई पड़ते हैं। बच्चे समझते हैं विनाश जल्दी होना है, तैयारियां ऐसी हुई पड़ी, क्योंकि हम तो डिक्लेयर कर चुके हैं। कहा 4 चित्र हैं, उनमें भी 40 वर्ष। ब्रह्मा की आयु जब पूरी होती है लास्ट, तो डिक्लेरेशन दिया हुआ है 76 के लिए। 4 चित्रों में भी दिया हुआ है, अखबारों में भी निकाला था, और राष्ट्रपति को भी मेमोरेंडम लिख करके दिया हुआ था। ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपा हुआ था, मुरलियों में भी छाप के रख दिए। तो डिक्लेरेशन तो कर चुके हैं। ऐसी चीज बनाई है जो ऐसा करने से ही खत्म हो जाएगी।
इनसे नई खौफनाक चीज अभी बनाते नहीं है। स्थापना भी देखी, विनाश भी देखा, तो निश्चय भी होता है। सर्विस बहुत करनी है, पैगाम पहुंचाना है गांव गांव में। गांव गांव की बात है। बेसिक वाले तो लौकिक रीत से गांव गांव में पैगाम नहीं पहुंचा सके, और यहाँ एडवांस में कौन से गांव गांव की बात है। छोटे छोटे सेंटर्स, जो छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं, बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वो तो हो गए शहर महानगर, और जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं वो क्या हो गए, गांवड़े हो गए। उन गांवों में जो भी पुरुषार्थी हैं, उन सबको संदेश मिल चुका है। एडवांस का संदेश मिल चुका है, नहीं मिल चुका है। तो गांव गांव में पैगाम पहुंचाना है। यहाँ कहते हैं फलाने जगह सेंटर नहीं है, हम निमंत्रण देते हैं। अभी तो बरसात है, बरसात पूरी होने के बाद फिर जावेंगे। निमंत्रण बहुत मिलते हैं। हाँ, सिर्फ बच्चियां तैयार नहीं है, माताओं को पति से छुट्टी नहीं मिलती है क्या? कन्याओं को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन माताओं को छुट्टी, माताएं निर्बंधन नहीं हो पाती। तो कन्याओं को कहा जाता है तुम ही खड़ी हो जाओ। सर्विस पर माताएं कम निकलती हैं, क्योंकि बेचारी बंधन में बहुत है। सतयुग में तो होती है पवित्र दुनिया, और ये है पति दुनिया। तो माताएं कहती हैं बाबा शादी के पहले आप क्यों नहीं आए? आप शादी के पहले आए होते तो हम कभी फंसते नहीं। ऐसे ऐसे बाप को बैठ करके माताएं दुरापा देती रहती है। ऐसे भी कहती है बाबा ये बच्चे न होते तो हम बंधन मुक्त होती। दस 7:68 की वाणी का दूसरा पेज। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की भाभी है, ड्रामा में नूंद है, और ये ड्रामा बनाया किसने? अपने अपने कर्मों ने ही अपना ड्रामा बनाया। तो राय दी जाती है, परंतु पुरुष लोग जब समझें तब तो माताओं को फ्री करें। पुरुष समझते ही नहीं है। माताएं ढेर की ढेर निकल पड़ती हैं और पुरुष कम निकलते हैं। प्रैक्टिकल में देख लो। कोई भी सेंटर में जाके देख लो, माताओं की संख्या ज्यादा है और भाइयों की संख्या कम होती है। समझते ही नहीं है। ये रावण राज्य है, क्या करा है? हमारा ज्यादा प्रभाव में कौन है? भाई लोग जो है ज्यादा रावण के प्रभाव में, कंट्रोल में। बेसमझों की दुनिया है। बेसमझ जो होते हैं, भक्त बेसमझ होते हैं ना, तो मंदिर में समझदार देवताओं के आगे जाते हैं। मंदिर के आगे हाथ लेकर के भाषण करो। जहां जहां मंदिर हो उन मंदिरों के आगे हाथ लेकर के भाषण करो। तुमको ये बनाते हैं आकर के समझो।
ये लक्ष्मी नारायण समझदार से सो अभी बेसमझ बने हैं, फिर जरूर वह राज्य करेंगे, आवेंगे जरूर। उन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य जो सारे विश्व में व्यापक था अब नहीं है, माना जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य कोई ने छीना है, ये किसको पता नहीं है। उन लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं से राज्य किसने छीना? माया रावण ने छीना। तो ये कथा बाप ने आकर के सुनाई है, रावण ने छीना है, फिर मैं आया हूं रावण पर जीत पहनाने। तो बच्चियों को शिव शक्ति सेना में दाखिल हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना, तो बच्चियों को ही दाखिल हो जाना चाहिए या पांडवों को भी दाखिल हो जाना चाहिए? दोनों को दाखिल हो जाना चाहिए। हम अपना राज्य स्थापन करें या अपना टाइम वेस्ट करें, याद की यात्रा में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये राजयोग है, ये राजयोग सन्यासी नहीं सिखला सकते। क्या कहा है? सन्यासी क्यों नहीं सिखला सकते राजयोग को? है? क्यों नहीं सिखला सकते? गृहस्थ में रहकर पवित्र नहीं बनते। हाँ, वो तो घर गृहस्थ को ही छोड़ देते। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है ये उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। तुम्हारी बुद्धि में तो बैठा है क्या? क्या बैठा है कि हम कीचड़ की दुनिया में रहेंगे, लेकिन रह करके भी बुद्धि योग से निवृत्त होकर के रहेंगे। इंद्रियों से बल कर्म करें, परंतु उस कर्म में हमारी बुद्धि लिप्त न होने पाए, निर्लिप्त रहे, ऊंची स्टेज में रहे। जैसे आशुक माशुक होते हैं, याटू करते हैं एक दूसरे को, तो क्या कारखाने में काम करना बंद कर देते हैं? काम भी करते रहते हैं, याद भी चालू रहते हैं। माता होती है, चक्की भी चलाती रहती है, घर का काम धाम भी करती रहती है, और बच्चे की तरफ बुद्धि लगी रहती है। तो ये बात सन्यासियों की बुद्धि में नहीं आ सकती। बाप तुम बच्चों को सिखलाते हैं, ये राज है इंद्रियों को कंट्रोल करने का। अहम ऑब्जेक्टिव तुम्हारी ये है, हम विश्व में राज्य शांति का स्थापन कर रहे हैं, और भारतवासी यही मांगते हैं। ये देखो चित्र कितना अच्छा बनाया हुआ है। 6x9 साइज के चित्र ट्रांसलाइट के हों तो बहुत अच्छा है। कहते हैं छत इतने बड़े नहीं है, अब 10 फुट से कम तो छत होती नहीं है। अच्छा न सही 6x4 का तू बनाओ। अच्छा, ओम।